हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज है वट सावित्री। किसी ने कल मना लिया था, कोई आज मना ले रहा है। और देखिए, मैंने उसके लिए प्लेट अच्छे से सजा ली है। सबसे पहले आप सबको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम पूजा की जो विधि है वो शुरू करते हैं। तो सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूजा होता है, सबके अपने अलग नियम होते हैं और कुछ तो सहूलियत के हिसाब से बना लिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना चल रहा है तो मैं बाहर नहीं गई हूँ, मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे आपके इधर होता है उसी तरीके से जिसका यहाँ जैसा होता है वैसी वो पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भगवान जी को जो बरगद का जो पेड़ है जो इस गमले में, वहाँ पे मैं जल चढ़ा लूँगी। हमारे यहाँ वट सावित्री को बरगदाई कहा जाता है। बैठ जाओ मेरा बेटा नहा के जस्ट आया था तो मम्मी तुम पूजा करने जा रही हो तो मैं भी आऊँगा और उस चक्कर में वो जल्दी जल्दी आधे कपड़े पहन के ही बैठ गया बनियान में तो इसके पापा चिल्ला रहे थे उसे, तो मैंने बोला वही बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उसे बगल में बिठा लिया। तो अब मैं जैसे हमारे यहाँ कोई भी पूजा करते हैं तो 7 बार टीका लगाया जाता है प्रॉपर, फिर भगवान जी को लगाते हैं सब पे। तो मैं पहले बरगद का जो पत्ता है, तना है, वहाँ पे कुल मिला के 7 बार टीका कर लूँगी। आप पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे में मेन पीला सिंदूर ही चलता है। लेकिन वो इस समय मेरे पास यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं वो नहीं लगा रही। तो घर पे जो इसे हम एंगूर कहते हैं, ये लगा दे रही हूँ। और भगवान को साबुत फल ही चढ़ाना चाहिए। जो किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो हम लोग काट के फल नहीं चढ़ाते, साबुत फल चढ़ाते, तो वो चढ़ा लेना है। और ये आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल बॉल जैसे दिख रहे हैं, ये बरगद के जो फल बनते उगते हैं ना बरगद में, वही हम लोग बनाते हैं, जो कि जिसकी गिनती होती है 12। ऐसे हम लोग 24 बनाते, 12 2 जगह रखते हैं। तो जो हम बरगद के पेड़ पे चढ़ाते हैं वो हमें खुद खाना होता है, वो मैंने चढ़ा लिया है। और जो 12 इस साइड रखे हैं वो हम घर में प्रसाद के तौर पे सबको खिला देंगे। तो सबसे पहले जो मैंने एक दिए में करके रखा है वो वहाँ पे ही रख दूँगी। और ये जो हाथ में मैंने लिया है ये मैं टच करके भगवान जी को यहाँ पे रख दूँगी। फिर मैं ये घर पे सबको खिला दूँगी, जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो बेटे को मैं खिला दूँगी। उसके बाद क्या करना है, अगरबत्ती जला लेंगे, दिया जला लेंगे। और मिट्टी के अगर कांसे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन अगर आप यूज़ करें पूजा में तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने सब यही यूज़ किया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं वैसे ही विचलित हो जाती हूँ गर्मी से। और मुझे बैठने में कंफर्टेबल नीचे बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन पूजा करनी है इसलिए नीचे ही बैठना पड़ेगा। मेरे पैर में बहुत दिनों से दिक्कत हो रही है और ये कोरोना का न्यूज़ सुन के मेरा एक दिन बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया का यूज़ ही करना बंद कर दिया था। FB इंस्टा सब डिलीट मार दिया था और यूट्यूब पे कितने दिनों से वीडियो बना भी नहीं रही हूँ। पर मैंने बोला है अब थोड़ा कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिन तक अगर एक्टिव नहीं रहे तो सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाएंगे मेरे तो वो तो बात अलग है। पहले हम भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। तो हम पहले अगरबत्ती दिखा देंगे। देखिए, पूजा की अनेक विधि होती है, जितना करें उतना कम होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और भगवान जी की सेवा तो हमसे कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। तो भगवान से क्षमा मांग के जितनी हो, मेरा तो बस इतना मानना है कि पूजा करते समय जितनी हो भगवान से सिर्फ क्षमा मांगे। बाकी देने वाला तो ईश्वर है, वो अपने हिसाब से कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं है। हाँ, परीक्षा आप ज़्यादा दे सकते हैं, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि भगवान सुनते नहीं हैं, वो अपने समय पे और अपनी मर्ज़ी से ही हमारे साथ अच्छा करते हैं। तो हम अपनी पूजा कर लेंगे जिस विधि से होती है। तो मैंने कर लिया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसमें मुझे बैठने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि मेरे को घुटना मोड़ने नहीं हो रहा है, लेकिन पूजा के लिए मुझे घुटना मोड़ के बैठना पड़ रहा है। तो मैं अपना प्रार्थना कर लूँगी। हमारे में कथा नहीं सुनी जाती है, इसलिए मैंने कथा नहीं कही है।
बाकी बहुत सी जगह पे कथा सुनी जाती है, जैसे महाराष्ट्र में तो प्रॉपर व्रत किया जाता है, हमारे में व्रत नहीं किया जाता। हम लोग जब तक पूजा नहीं करते तभी तक हम लोग निर्जल व्रत टाइप रहते हैं। जैसे ही हमारी पूजा हो जाती है उसके बाद हम नॉर्मल डेली रूटीन की तरह जो करते हैं, खाते पीते वैसे खा सकते हैं। तो अभी मैंने मतलब दिया भी जला लिया है, भगवान को प्रसाद भी चढ़ा लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो बरगद के ऊपर जो एक पत्ता होता है, मतलब जो पत्ता होता है वो लेके हमें अपने सिर पे लगाना है। कुछ लोग गले में धागे में बांध के भी यूज़ कर लेते हैं, पहन लेते हैं, और मैं तो डायरेक्टली सिर पे लगाती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही देखा है लगाते हुए। कहते हैं इससे सुहाग लंबा होता है, मतलब पति की आयु बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सिर पे ये लगाते हैं। कोई गले में भी पहन लेता है। फिर हम क्या करेंगे, कपूर जला लेंगे। मैंने कपूर मतलब आरती नहीं की है, मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग प्रॉपर जैसा हमारे इधर होता है उसी तरीके से कर लेते हैं। तो मैंने कपूर जला के, जो कि करना होता है, कहते हैं कपूर जलाना चाहिए पूजा में, तो जला के मैंने बस प्रार्थना कर ली। और बहुत मतलब थक गई हूँ मैं, पूजा करते हुए नहीं, बैठ के, क्योंकि मुझे घुटनों में दिक्कत हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज सूर्य ग्रहण भी है। तो कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी उसके पहले ही मेरी पूजा हो जाए। और मैंने गमले में, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसलिए मैं बाहर पूजा करने नहीं गई। मैंने एक डाल ही मंगा ली सोसाइटी के बाहर से, मंदिर के पास से, और उसे गमले में लगा के मैं उसी से पूजा कर रही हूँ। उसी में लगा के गमले में वहीं पे पूजा कर रही हूँ। लेकिन बस ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप बरगद की पूजा कर रहे हैं तो आप जो भी डंडी तोड़ के लाते हैं जिस पेड़ से, वो पेड़ फल देने वाला होना चाहिए। जो पेड़ फल नहीं देता उस बरगद के पेड़ की हमें पूजा नहीं करनी है। और मैंने जैसा आपको बताया कि जो बरगद का जो फल होता है, देखो वो मैंने इस तरीके से चढ़ा लिया है। उसकी गिनती भी 12 ही होनी चाहिए। और हम लोग इसको चढ़ाने के बाद जो ये चढ़ाया हुआ है, ये सिर्फ जो पूजा करती हैं वही खाती हैं, और जो एक्स्ट्रा रखा होता है वो अब घर में किसी को भी आप खिला सकते हो। उसके बाद ये जो येलो कलर का धागा है ना, हम ऐसे 2 धागे बनाते हैं, एक छोटा सा बनाते हैं जो गौरा पे चढ़ाते हैं, जिसे गौरी माँ भी कहते हैं, उन पे चढ़ाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे गौरा रखी नहीं है, बस मान ली है मन में, क्योंकि वो पड़वा की मिट्टी की बनती है जो मेरे पास अभी थी नहीं। और एक हम बनाते हैं हमारे लिए जो हम पहनते हैं, तो वो 12 ही धागे होने चाहिए। और 12 बार हम परिक्रमा करके बरगद की, और वही धागा हम लपेटते हैं। और 12 चना, चाहे आप भिगो के ले लो चाहे आप कच्चे ले लो, वो आपको निगलना होता है। साथ ही जैसे ये कनकी दिख रही है आपको बरगद की, ये कनकी के को तोड़ के इसके भी 12 टुकड़े करने होते हैं, उसे भी पानी से निगलना होता है। तो सबसे पहले मैं परिक्रमा कर लेती हूँ। उठने में दिक्कत होने की वजह से, मतलब मुझे बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं बोल नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन वही है ना कि देखिए साल में एक बार त्यौहार आता है, तो थोड़ा बहुत तो हम अपने शरीर को कष्ट दे ही सकते हैं। और ये भी कष्ट नहीं है, एक तो ये व्रत है, पूरा व्रत भी नहीं बोलेंगे, ये आधे दिन का व्रत होता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो अभी बैठ जाती हूँ। आप लोगों को भी लगता होगा इतने दिन कहाँ गायब हो गई है, क्या कहाँ रह गई कि वीडियो नहीं आते हैं। तो भाई तबीयत से बढ़ के कुछ नहीं होता, इसी वजह से मैं वीडियो कुछ दिनों से नहीं बना रही। कुछ दिन क्या, महीने भर तो हो ही गए हैं, लेकिन जैसे जैसे अच्छा फील होगा मैं वैसे वैसे वीडियो बनाती रहूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए गर्मी से। और एक तो ये भी लग रहा है ना कि भाई सूतक तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण तो है ही, तो यह लग रहा है कि भाई उससे जल्दी जल्दी हो जाए। और मैं कितनी भी जल्दी पूजा करती हूँ मुझे लेट हो ही जाता है। अब मैंने क्या किया है, जो कनकी मैंने आपको बताई थी वो तोड़ ले रही हूँ मैंने थोड़ी सी तोड़ी है, छोटी सी, क्योंकि इसे चबाना नहीं होता है, इसे निगलना होता है। तो इसके छोटे छोटे मैं 12 बार टुकड़े कर लूँगी। और ये देखिए 12 चना भिगो के भी ले सकते हैं, हम कच्चे लेते हैं। कच्चे निगलने में थोड़ा आराम होता है, क्योंकि 12 चने आप समझ सकते हैं फूलने के बाद बड़े हो जाएंगे, फिर वो मुंह में जब निगलने में नहीं आते, थोड़ा अटकने का डर रहता है।
तो वही उसी तरीके से करके कच्चे ही हम निगल लेते हैं। और मेरी पूजा अब हो गई। अब मैंने जो बनाया है पीले धागे का वो मैंने बरगद पे भी चढ़ा दिया। अब मैं खुद पहन लूँगी और इस तरीके से मेरी पूजा पूरी हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए बाय।